होगा एक्शन। सीएम मोहन ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? चुनाव आयोग से हुई शिकायत। इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब चर्चा में हैं। कहीं अपने बयानों की वजह से तो कहीं इस बात को लेकर कि क्या उनकी सीएम की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे में सीएम मोहन मुश्किल में है। इन्हीं खबरों के बीच सीएम मोहन की उनकी ही गलती की वजह से टेंशन भी बढ़ गई है। हो सकता है कि सीएम मोहन के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम मोहन की टेंशन कांग्रेस ने बढ़ाई है। उन पर ऐसा इल्जाम लगाया है कि बीजेपी सोच में पड़ जाएगी। सीएम मोहन के खिलाफ होगा एक्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। सीएम मोहन पर आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी ने कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अन्य प्रदेशों में संबोधन के दौरान कांग्रेस नेताओं को गाली दे रहे हैं। इसीलिए आगामी दिनों के लिए सीएम मोहन यादव के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जाए। बता दें, जीतू पटवारी ने इसकी शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया के साइन से जारी शिकायत पत्र में कहा गया है कि सीएम मोहन यादव ने 15 मई को हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बा में चुनावी आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आम सभा में उन्होंने खुलकर धन का दुरुपयोग किया, भगवान राम के नाम पर मतदाताओं से वोट मांगे और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारत निर्वाचन आयोग को दिए आवेदन में लिखा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में भगवान राम के नाम का उपयोग करते हुए धर्म का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गालियां दी है, जो सरासर प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसीलिए उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आगे जीतू पटवारी ने लिखा, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लोकसभा चुनाव में आगामी दिनों में प्रचार करने से तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अब जिस तरह से जीतू पटवारी ने इल्जाम लगाया है, ऐसे में अगर मामला बढ़ता है तो सीएम मोहन के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और कहा जा रहा है कि एक्शन लेते हुए क्या सीएम मोहन के लोकसभा चुनाव में आगामी दिनों में प्रचार करने पर रोक लग सकता है। ये सीएम मोहन पर सबसे बड़ा एक्शन होगा अगर ऐसा होता है तो। हालांकि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सच में एक्शन लिया जाता है या नहीं। फिलहाल जीतू पटवारी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका बयान आपको अंत में सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोटबंदी की लोग लाइनों में लगे थे, पैसे नहीं थे लोगों के। जो किसान परिवार का उसको तो अनाज और राशन भरा था, पर मजदूर जो था उसके पास खाने के लिए संसाधन नहीं थे, अनाज नहीं था, दवाइयां नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं थे, डॉक्टरों के पास आने जाने की किल्लत थी। इस तरह के हालात थे जब मोदी जी ने देश को कहा कि मेरे नियत में कोई खोट नहीं है, नोटबंदी मेरे देश के विकास के लिए, काले धन के लिए की। इस देश में आम आदमी की सुविधा बढ़े इसके लिए कि अगर कोई खोट निकल जाए तो जिस चौराहे पे आप खड़े करोगे मैं आके सजा भुगतने को तैयार हूं। याद है आप लोगों को, जब कोविड हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने सपने दिखाए। कोविड में इधर न रेमडेसिविर था, न ऑक्सीजन थी, न बेड थे, न दवाइयां थी, तड़प तड़प के लोग मर रहे थे। सब हमारे रिश्तेदार थे, हमारे परिवार के लोग थे, परिचित थे। हर गांव ऐसा नहीं था जिसमें 100-200 मातम नहीं हुए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा कि ताली बजा, तो उधर पिता की अर्थी जल रही थी, बेटा ताली जल बजा रहा है। उधर परिवार में से कोई कोई ऊपर ईश्वर के पास जा रहा था वाहे गुरु के, और इधर नरेंद्र मोदी कह रहे थे थाली बजा, तो लोग थाली बजा रहे थे। इतना विश्वास, उसके बाद देश के हालात क्या। जब 3 काले कानून लाए, हमारे परिवार के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, लगभग 700 से 1000 लोगों ने वहां आंदोलन करते करते अपने दम तोड़ दिए। तब नरेंद्र मोदी 1 साल में अपने अहंकार को मिनिमाइज किया, 1 साल में, और फिर कहा कि 1 साल बाद में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लागू करेंगे और ये तीनों काले कानून हम वापस लेते। कौन सा दिन था? गुरु नानक देव जी का पवित्र दिन, जिस दिन उन्होंने ये बोला था। उस दिन हमारे पंजाब वासियों को खासकर उन्होंने मैसेज दिया कि जो हो गया मेरी गलती थी, अब मैं सुधार करूंगा।
आज 2 साल हो गए, एमएसपी पे एक शब्द नहीं बोले नरेंद्र मोदी।